नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, बड़ी इलायची में आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो मार्केट के अंदर जो करेक्शंस आ रहे हैं, या फिर आपके यहाँ जो इलायची है, बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है। इसमें मुझे पता है बहुत लोग पैनिक हो रहे होंगे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे और आपको बताएँगे कि रियल में एज़ पर एक्चुअल जो है कंडीशन क्या है बाजार की, और ये बाजार के अंदर गिरावट क्यों है, और इन गिरावट से बहुत लोग खुश होंगे प्रेजेंट टाइम के अंदर, और बहुत लोग जो हैं पैनिक होंगे। तो देखिए, जो खुश हो रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो पैनिक है उनकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर कर लाएगा तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात बोल देता हूँ उन लोगों को जिनके पास हाजिर का माल है, और जो मैं हमेशा बोलता रहा और आज भी बोल रहा हूँ कि बड़ी इलायची में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ी इलायची में क्या होगा। क्योंकि ये जो गिरावट आप देखने को आपको मिल रही है, इसके कारण कुछ और है। लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं, जो आपने टारगेट लिए हुए हैं उन टारगेटों पे ये ज़रूर जाएगी। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। लेकिन कोई भी तरह की कोई गिरावट अगर आती है तो इतना ज़्यादा घबराने का या घबरा कर के कुछ करने का, वैसे माल बेचने का, ये बिल्कुल भी ना सोचें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं और उसके बाद में आने वाले सीजन की अगर बात करते हैं, तो बहुत लंबा टाइम बाकी है, 7-8 महीने बाकी है नया सीजन आने में और नया माल आने में। बाजारों में जो कंडीशन चल रही है, जैसे कि एमपी की मंडियों के अंदर ज़बरदस्त गिरावट की तरफ इसको लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो सोच रहे हैं, जिनको मतलब क्या बोलते हैं फ़ायदा, या फिर जो खुश हो रहे हैं, देखिए बड़ी इलायची जब मंदी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ मंदी की कोशिश की जाती है। तो जो मंदी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मेरी तरफ से क्या बोलूं, बाजार की तरफ से भी मैं बोलता हूं उन लोगों को कि जो इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं वो बाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुखी होंगे। क्योंकि उनको बाद में पता चलेगा कि ये जो करेक्शन है या फिर ये गिरावट है जो आने से जो उनको खुशी मिल रही है, बाद में उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो जो खुश हुए थे, वो उनकी खुशी जो है दुख के अंदर तब्दील हो जाएगी। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे। क्योंकि जो फॉरवर्ड सौदे जो कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जगह लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो यही चाहते हैं कि इलायची जो है वापस नीचे की तरफ आए। आएगी, आ भी चुकी है। आज सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में आज ज़बरदस्त करेक्शन आया है नीचे की साइड में। अब ये क्यों आया, ये आप खुद जान सकते हैं कि सिलीगुड़ी में भाव क्या है, और दूसरी दूसरी मतलब एमपी की कुछ मंडियों में भाव क्या है। इन चीज़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा करेक्शन आने का कारण क्या हो सकता है। अगर आपको अगर समझ में आता हो कि करेक्शन का कारण क्या है, तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये करेक्शन जो है क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, अगर सिलीगुड़ी तो करेक्शन के अंदर है, ज़बरदस्त गिरावट के अंदर। लेकिन गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रही है, यहाँ किसी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, और लगता भी नहीं है गुवाहाटी में करेक्शन आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन के अंदर बनता है गुवाहाटी भी जो है करेक्शन के अंदर आ सकती है। क्योंकि बाजारों की कंडीशन को अगर देखते हैं तो दूसरी जगह अगर सस्ता हो, और जो प्रोड्यूसर हो, जो जहाँ से माल निकलता हो, वहीं पर ही अगर माल ना बिके, और दूसरी जगह के ऊपर सिर्फ कागजों में माल बिकता रहे, तो जो नकदी के अंदर माल खरीदता है और नकदी में ही बेचता है या उधारी में बेचता है, उसकी कंडीशन क्या होगी। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी जो है कागजों में काम नहीं करती है, वो माल बेचती है, बड़ी इलायची बेचती है। तो मतलब खरीदी महंगी, जो माल जितना खरीदा जा रहा है वो किस रेट में खरीदा जा रहा है आपको भी पता है। जो मैं अभी कुछ बातें आपको नेपाल के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एज पर एक्चुअल जो है कंडीशन क्या है। क्योंकि जब यहाँ सिलीगुड़ी और गुवाहाटी रेट ज़्यादा होगा और माल बिकेगा ही नहीं, दूसरी मंडियों में कम होगा, और फॉरवर्ड ही खाली चलता रहेगा, तो मेरे हिसाब से बाजार चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जिनको खुशी है बड़ी इलायची की मंदी की, वो खुश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये कन्फर्म है 100% कि वो बाद में पछताएंगे कि जो उन्होंने किया या जो सोचा उन्होंने मंदी के लिए, वो सोच ही उनकी गलत थी। अब देखिए, नेपाल की बात करते हैं, जो मैं बता रहा था। नेपाल की एक जगह है टेपलाजोंग, शायद आप नहीं जानते होंगे कि नेपाल की सबसे ज़्यादा इलायची जो है वहाँ पे होती है।
मतलब यूँ मान लीजिए कि इंडिया में अगर 100% इलायची आती है तो उसमें से 90% इलायची जो है वहीं से आती है। अब वहाँ के अगर किसानों की अगर बात करते हैं तो वो 85,000 से नीचे माल देने को तैयार नहीं है। मतलब कि नेपाल की जो दूसरी मंडियाँ हैं जहाँ से माल अपने भारत में पहुँचता है, इस गाँव से, क्योंकि इस गाँव से खरीद करके उन मंडियों में आता है, फिर उन मंडियों से अपने भारत की मंडियों में पहुँचता है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि 85,000 में भी किसान जो है नेपाल के टेपलाजोंग के वो देने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि अगर इससे नीचे रेट मिलता है तो वो माल जो है अपने घर में रखेंगे, नहीं बेचेंगे। इसके अलावा अगर असम की बात करते हैं, अपर असम की, अरुणाचल की, कहीं की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 1300, 1320, 1350, मतलब यूँ मान लीजिए 1300 से लेकर के 1350 के बीच की वेरिएशन के अंदर माल बिक रहा है। मतलब खरीदने वाले इस रेट के अंदर खरीद रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जहां आप बैठे हैं, जहां पे मंदी की बातें बोल करके लोग जो खुश हो रहे हैं और बहुत लोगों को बोल करके पैनिक भी कर रहे हैं, तो उस रेटों में और यहाँ की रेटों में क्या फर्क है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कागजों में जहां माल बिकता है वहां किसी भी तरीके की जबरदस्त मंदी या जबरदस्त तेजी कुछ भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनको माल ना तो खरीदना होता है ना ही बेचना होता है, सिर्फ कागज उनको बनाने होते हैं। तो जहां कागज में बिकता है वहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज पर एक्चुअल की बात करें, बाजार की बात करें, तो किसी तरह की कोई भी मंदी बाजार में नहीं है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो रेटों को देखते हुए, कि आप बिल्कुल भी घबराए ना, ऐसा ना हो कि आप नुकसान में ही अपना माल बेच दें। इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अच्छी तरह मेरी बात मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसको, कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कुछ ही दिनों की है। जो मैंने आपको बोला, जिनको खुशी है वो खुशी उनके दुख के अंदर तब्दील जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में कि आगे होने वाला क्या है। बाकी देखिए, विचार आपका रहता है। अगर आप पैनिक में आकर के माल बेचना चाहते हैं तो आप अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको अपनी राय मैंने आपके सामने रख दी है। अब करना और ना करना वो आपके हाथ में है। अब भाव की अगर बात करते हैं कि भाव क्या चले हैं सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के अंदर, तो देखिए, एक्सीलेंट जेजे के अंदर 25 रुपए की गिरावट आई है। तो मतलब 25 रुपए की गिरावट को जो है जबरदस्त गिरावट भी बोल सकते हैं। 1391 रुपए के ऊपर एक्सीलेंट जेजे आ गई है। सेकंड नंबर के ऊपर चल रही है नेपाल टॉप जेजे। नेपाल टॉप जेजे बिल्कुल स्थिर है, किसी तरह की कोई इसमें हिलावट नहीं है, और तूफान इसके अंदर अभी तक आया नहीं है। और जो कंडीशन अभी है, अभी लगता नहीं है कि तूफान कुछ दिन और आएगा। तो नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो 1385 रुपए। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी जबरदस्त तेजी की तरफ है। अभी तक, आज के दिन तक गुवाहाटी की एमडीएस जेजे की अगर बात करते हैं तो 1412 पे गुवाहाटी चल रहा है। मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि आज की डेट के अंदर जो तेजी के अंदर जो है इलायची, वो गुवाहाटी के अंदर है, और सिलीगुड़ी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको फिर बोल देता हूँ कि पैनिक में आकर के कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता आया हूँ कि मेरे व्यूवर, मेरे यूट्यूब परिवार के जितने भी लोग हैं, किसी भी कारण से उनका कोई नुकसान ना हो। इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। उसी इन्फॉर्मेशन के जरिए से अगर आप अपने मार्केट स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आज आपको समझाया, और टेपलाजोंग की बात की, आसाम की बात की, जिसके अंदर मैंने बताया कि एज पर एक्चुअल जो है प्राइस जो है क्या चल रहे हैं, तो उससे देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप अपनी भी स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप नेपाल ट्राई कीजिए, आसाम ट्राई कीजिए, सिक्किम ट्राई कीजिए। जहाँ पे आपको ट्राई करना है पहले वो ट्राई कर लीजिए, आप पूरी जानकारी आप भी ले लीजिए। मैं मेरी जानकारी तो देता ही हूँ, आप अपने तरफ से भी जहाँ से भी जानकारी जुटा सकते हैं वो जानकारी लीजिए। उसके बाद में ही अगला कोई स्टेप उठाइए जिससे कि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। और देखिए, दोबारा बोल देता हूँ, जिनके पास हाजिर के माल है उनको तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, उनके टारगेट पे ये जरूर जाएगी। ये देखिए, आशा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसको नीचे की तरफ कागजों में जरूर लेके आया जा सकता है कि कागजों में ये नीचे आ गई है, लेकिन एज पर एक्चुअल इसको नीचे नहीं लाया जा सकता। हो सकता है रेट जो है कंटिन्यू गिरे, लेकिन जहाँ गिरेंगे वहाँ बिकेगी नहीं, मिलेगी नहीं, क्योंकि मिलेगी सिर्फ ये कागजों में ही। एज पर एक्चुअल पे जब आएंगे आप फिजिकल के अंदर, तो आपको इस रेट के अंदर मिलनी मुश्किल होगी। बाकी विचार आपका रहेगा, आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी और आपको बताया। अब इसमें बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, ये विचार आप खुद कर सकते हैं। बाकी विचार जो मेरे पास अगर किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ में कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में, जिनकी चर्चा इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर बड़ी इलायची
इंपोर्ट की जाती है तो फिर क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए इंतज़ार कीजिए, शायद आज या कल मैं आपको ये नया वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको इंपोर्ट की गई इलायची के बारे में ही आपको बताऊंगा, जिससे कि वो जो डर है आपके दिमाग में कि अगर इलायची को इंपोर्ट कर लिया जाए तो फिर आपका क्या होगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।